हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप देख रहे हैं व्यापार गुरुजी। मैं हूं खीमानंद। और दोस्तों आज मैं आया हूं एक फैक्ट्री में, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जहां पर अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो यहां पर हम देखने वाले हैं किस टाइप के प्रोडक्ट्स बनते हैं, साथ ही साथ यहां पर आपको किस टाइप का बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है और किन लोगों को यहां पर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है, वो सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। प्रोडक्ट को देखने वाले हैं, प्रोडक्ट को बनते हुए देखने वाले हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर कंपनी के प्रोमोटर सर से। उसके बाद मैं आपको सारे प्रोडक्ट दिखाऊंगा और सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ खीमानंद जी, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो सर सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए और अपनी कंपनी के बारे में बताइए कि आप लोग क्या करते हैं और कितने सालों से इस फील्ड में आप लोग कर रहे हैं। मेरा नाम जितेंद्र भारद्वाज है और हमारी कंपनी का नाम है मैट्सोर इम्पैक्स। और जो कंपनी है ये मोस्टली हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स और हॉस्पिटल फर्नीचर्स लाइन में डील करती है। जो हमारी यूनिट है वो बेसिकली बेस्ड है दिल्ली में, पूट खुर्द बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के पास में पड़ता है, नियर अबाउट दिल्ली में। यहाँ पर आपने बताया कि आप लोग जो मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह होते हैं वो सब बनाते हैं, तो उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स आप लोग बनाते हैं? एक बार थोड़ा सा हमें बता दीजिए कि सारे जो भी आप बनाते हैं जी, फिर हम आगे धीरे धीरे देखेंगे सारी चीज़ें। ठीक है। तो एग्जैक्टली हमारे पास में जो हॉस्पिटल फर्नीचर्स की मोस्टली रेंज होती है, जिसमें कि हॉस्पिटल बेड्स होते हैं, मैकेनिकल बेड्स हो गए, आईसीयू बेड्स हो गया, स्ट्रेचर ट्रॉलीज हो गई, इंस्ट्रूमेंट ट्रॉलीज हो गई। मतलब आप मान के चलिए कि एक हॉस्पिटल जो स्टार्ट होता है ना, तो इनिशियल में जो भी बेसिक्स इंस्ट्रूमेंट्स या फर्नीचर्स लगते हैं वो स्टार्ट इन सब चीज़ों से ही होता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इसके अलावा सर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके साथ कौन से लोग जुड़ सकते हैं या फिर किन लोगों को आप चाहते हैं कि वो आपसे जुड़ें, किन लोगों के लिए आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं? मोस्टली आपके जो एक्सपोर्टर्स होते हैं, जो इंडिया से बाहर मटेरियल को एक्सपोर्ट करते हैं, जो हेल्थ केयर सेक्टर्स में हैं, जो गवर्नमेंट सप्लायर्स हैं, जो भी गवर्नमेंट में सप्लाई वगैरह करते हैं, वो हमसे जुड़ सकते हैं। और जो डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो मेडिकल सेगमेंट हैं, स्पेसिफिक जो हॉस्पिटल फर्नीचर्स की रेंज है जिसमें वो डील करते हैं, वो डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं। और बाकी जो डॉक्टर्स हैं जिनको अपना नया हॉस्पिटल सेटअप करना है, क्लिनिक सेटअप्स करने हैं, वो डायरेक्टली हमसे जुड़ के और एक अच्छा बेनिफिट्स उठा सकते हैं। प्लस क्वालिटी के प्रोडक्ट ले सकते हैं, लॉन्ग ड्यूरेबल प्रोडक्ट होते हैं। और कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो उसके लिए कंपनी उनको हमेशा सपोर्ट करने के लिए बैठी हुई है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इसके अलावा कहाँ कहाँ तक आप अभी सप्लाई कर रहे हैं, या फिर आपके कस्टमर हैं, या फिर कहाँ कहाँ से लोग आपके पास आ सकते हैं? कैसे होता है सर्विस, आप कहाँ कहाँ तक प्रोवाइड करते हैं? देखिए, अगर बात करें कि हम कहाँ कहाँ तक सप्लाई करते हैं, तो ये हमारा मोस्टली मान के चलिए डोमेस्टिक भी है एज पर द ग्लोबली भी है। क्योंकि अगर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हमसे मटेरियल लेके जाते हैं, देन वो अपने एरिया में जाके इंस्टॉलेशन करते हैं, देन वहाँ पर वो सर्विस पार्ट को वो अपने एंड पे देखते हैं। अगर कुछ ऐसी चीज़ होती है कि फैक्ट्री यूनिट में आके चीज़ों को रिजॉल्व करना है, तो उस केस में क्या करते हैं कि हम प्रोडक्ट को अपने पास में मंगाते हैं और यहाँ पर हम ओके करके फिर उनके पास में डिस्पैच कराते हैं। तो ओवरऑल ग्लोबली भी सप्लाई है और डोमेस्टिक भी सप्लाई है। और जो चैनल हम काम करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू काम करते हैं मोस्टली। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें जाना। इसके अलावा अगर कोई न्यू पर्सन है, बिल्कुल आपके इस फील्ड से नहीं है, तो क्या उनके लिए भी कुछ काम होता है? देखिए, ये मैं उस चीज़ के लिए तो नहीं बोलूँगा कि जो बिल्कुल नए हैं, क्योंकि मोस्टली ये सेगमेंट है जिसको प्रोडक्ट नॉलेज है, हम उन्हीं के लिए प्रेफरेंस देंगे। और जो इस हेल्थ केयर सेक्टर में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिनको मार्केट की नॉलेज है, कि मोस्टली अगर सपोज दैट हम किसी प्रोडक्ट के बारे में ही लें, अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो प्रोडक्ट उनको नहीं बता पाएंगे, ना ही वो प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे। तो हम तो यही कहते हैं कि जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हमारे, जो कि जैसे सपोजिट कई सारे C&F वगैरह होते हैं, जो कि मेडिसिन वगैरह की सप्लाई होती है उनकी, तो उनके बहुत सारे जगह कनेक्शंस होते हैं, तो वो हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। उनको हम सपोर्ट कर सकते हैं कि उनके लिए एक एडिशनली रेंज हो जाएगी, क्योंकि वो एरिया ऑलरेडी कवर करते हैं, तो उनके पास एक एडिशनली रेंज हो जाती है। तो कभी भी कुछ होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम सप्लाई चैनल्स को अपना मजबूत कर सकते हैं।
ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इसके अलावा सर आजकल एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जेम प्लेटफॉर्म, गवर्नमेंट का जो प्लेटफॉर्म है, तो उसके बारे में उसमें आप लोग रजिस्टर हैं क्या, कैसे? हाँ जी, हाँ जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ये हम जेम पे ऑलरेडी हम रजिस्टर्ड भी हैं और एज ए हम OEM भी हैं। हमारी करीब 37 कैटेगरीज हैं जो कि जेम पे एज ए OEM की कैटेगरी में हैं। जो भी डीलर्स हमसे कनेक्ट करके ऑथराइजेशंस वगैरह चाहते हैं या हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, वो जेम के प्लेटफॉर्म के थ्रू आके हमें अप्रोच कर सकते हैं। हम उनको ऑथराइजेशन वगैरह भी प्रोवाइड कर सकते हैं स्टेट वाइज। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पर हमने सारी चीज़ें समझा, अब एक एक करके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा कि क्या प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिलता है। तो सर मैं चाहूँगा आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं हमें थोड़ा थोड़ा करके सब में ब्रीफ करके दिखा दीजिए। मैं हमारे पास में आप ये देखेंगे तो यहाँ पर वॉकिंग स्टिक टाइप में है, टाइप्स ऑफ वॉकिंग स्टिक्स हैं, क्वारी पैड है, 3 पैड है, सिंगल स्टिक है, फोल्डेबल स्टिक्स हैं। देन आपकी व्हील चेयर्स हो गई हैं। देन टाइप ऑफ कमोड चेयर्स होंगी ये। अगर आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू मैं नीचे उतार के दिखा देता हूँ तो ये जो चीज़ें हैं ये कमोड चेयर टाइप में रहती हैं, जो बकेट्स वगैरह इसके साथ में फिक्स रहती हैं। तो ये ऐसे मॉडल बहुत सारे हैं जो कि मैं यहाँ पे रखे हुए हैं। आप ये नॉर्मल पॉट के साथ में हैं, एक क्रोम कोटिंग के अंदर है, पाउडर कोटिंग के अंदर आप देख रहे होंगे सारी की सारी। इसमें वेरिएंट बहुत सारे हैं हमारे पास में, 8 से 10 मॉडल्स रहते हैं इसमें। और देन ये अपने हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट स्टूल्स लगते हैं, टाइप ऑफ स्टूल, ये आपने स्टेनलेस स्टील टॉप हो गई। देन ये कंप्लीट ये पाउडर कोटिंग में हो गया आपका, और ये स्टेनलेस स्टील में हो गया। देन ये आप देखें कभी भी कोई हॉस्पिटल या क्लिनिक सेटअप होता है तो लाइट्स वगैरह मैंडेटरी होती है वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर के लिए। तो ये लाइट है, टाइप ऑफ लाइट्स हैं हमारे पास में। ये लाइट्स वगैरह भी आप देख सकते हैं, ऑपरेशन थिएटर लाइट्स होती हैं जो। और देन ये ट्रॉलीज होती हैं, कोई भी अपना इंस्ट्रूमेंट रखने के लिए, कोई प्रोडक्ट्स वगैरह इसमें रखने के लिए, इसके ऊपर टॉप पे कुछ हैवी इक्विपमेंट्स रखने के लिए, वो भी आप ये देख सकते हैं। कस्टमाइज रहती हैं बहुत सारी चीज़ें। और ये लॉकर्स देख सकते हैं कि टाइप ऑफ लॉकर्स हैं हमारे पास में, कि इसमें कई सारी डिज़ाइनें बनती हैं। ये आपका इमरजेंसी क्रैश कार्ड ट्रॉलीज है जो इसमें ड्रॉज वगैरह होती हैं। देन ये बिन्स होती हैं, ऊपर ये टॉप होती है। देन ये साइड में आप देख सकते हैं कि ये सिलेंडर ट्रॉलीज भी लगी होती है फॉर द इमरजेंसी पर्पस। देन यहाँ पर ये एक IB स्टैंड है, ये IB रोड है जो कि स्लाइन स्टैंड वगैरह चलाने के लिए होता है। और यहाँ पर ये लॉकेबल होता है, आप व्हील्स को लॉक भी कर सकते हैं, अनलॉक भी कर सकते हैं, और मूवेबल भी होता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो सर ये जो सभी प्रोडक्ट्स होती हैं इनमें कितना आप खुद बनाते हैं या कितना बाहर से होता है, कैसे होता है ये सब चीज़? आप ये सब सारी कुछ खुद ही चीज़ें बनाते हैं? इन हाउस होती हैं, लेकिन जैसे ये प्लास्टिक पार्ट्स हैं, ये इंपोर्ट्स होते हैं, इंडिया के आउट ऑफ इंडिया से इंपोर्ट होते हैं। फिर यहाँ पे हम उसको इंपोर्ट करके लेके आते हैं, देन इसको हम अपने अकॉर्डिंग लगाते हैं। अब इसमें ये बिन्स देख रहे हैं, कई बार क्या होता है ना, आप केमिस्ट के काउंटर पे जाते हैं या मतलब हॉस्पिटल्स में होते हैं तो ये बिन्स के खाली बिन्स के ही लगे रहते हैं उसमें। अब ये तो क्या है, क्रैश कार्ड ट्रॉली होगी। कई बार ना हमने बिन्स की ही पूरी 36 बिन्स में, 48 बिन्स में, इस टाइप में भी ये कस्टमाइज ट्रॉलीज बनती हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली क्या होता है कि जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं वो चीज़ें अलग हैं, और जो चीज़ें कंप्लीट बनती हैं वो अलग हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इसके अलावा और भी यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे लैबोरेटरीज में यूज होने वाली मशीनें हैं, सेंट्रीफ्यूज मशीनें हैं जो कि मोस्टली हर हॉस्पिटल्स क्लिनिक की नीड्स रहती है। ये फॉगिंग मशीन है जो कि आपके ऑपरेशन थिएटर्स में बिफोर एनी सर्जरी आपको ये फ्यूमिगेशंस करना ही होता है, क्योंकि वहाँ पर करने के बाद में ही डॉक्टर्स के अंदर एंट्री करते हैं। देन उसके बाद में स्मॉल सेंट्रीफ्यूज होगी जो कि लेबोरेटरीज वगैरह है, मोस्टली हर लेबोरेटरीज में आपकी रहती हैं। ये फॉगर मशीन हो गई। देन अगेन आपकी टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूज मशीन रहती हैं। देन हॉस्पिटल्स में आप देखते हैं कि कई सारे गॉज बेंच वगैरह रखने के लिए ना बेंच की रिक्वायरमेंट होती है जो स्टेनलेस स्टील के होते हैं। देन ये आपका ऑटोक्लेव की रेंज होगी है। ऑटोक्लेव में भी कई सारी रेंज आती है। ऑटोक्लेव में वर्टिकल है, हॉरिजेंटल है, ट्रायंगल है, ये छोटे छोटे बेंच टाइप में हो गए। यहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट हम देखने वाले हैं जो कि काफ़ी यूजफुल होता है और हर जगह हॉस्पिटल्स में ये चाहिए होता है, स्पेस सेविंग चीज़ें। तो इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में बताइए सर हमें थोड़ा।
तो ये जो है ये अटेंडेंट बेड कम चेयर बोलते हैं। कभी भी हॉस्पिटल में स्पेस की शॉर्टेज होती है तो उस केस में हम क्या है ना कि ये चीज़ बनाई गई है कस्टमाइज। अगर पेशेंट जो अटेंडेंट होते हैं दिन में आराम से इस पे आराम से बैठ सकते हैं। आप देख सकते हो बिल्कुल कंफर्ट पोजीशन है। और देन अगर उनको नाइट में अगर उनको सोना है तो आराम से इसको लंबा करके आराम से सो भी सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ अभी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके की चीज़ें दोस्तों आराम से बिल्कुल कंफर्टेबल है। और एक हाइट की बात करें तो कम से कम ये 6 फीट के अराउंड में पेशेंट के लिए कंफर्टेबल है। और आप देखेंगे इसे आराम से हम इजीली फिक्स भी कर लेते हैं चेयर पोजीशन में। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और नीचे व्हील लगे हुए हैं जो कि आराम से ये मूवमेंट कर सकते हैं पीछे के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये मतलब शिफ्ट करने में भी काफ़ी कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे पीछे भी आराम से हो जाएंगी। तो इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट है जो काफ़ी जगह चाहिए होता है, यूज होता है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो इसके बारे में बताइए सर, इसके क्या कैसे कहाँ पे यूज होता है और इसकी क्वालिटी वगैरह में आप क्या कैसे बनाते हैं वो भी बता दीजिएगा। ये प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट को बोलते हैं सेमी फॉलोअर बेड। ये मैकेनिकल सेमी फॉलोअर बेड है जो कि आप देख रहे होंगे हेड ऑपरेटेड होता है, हैंड से चलता है ये। ठीक है। इसका अगर हमें मूवमेंट करना होगा तो यहाँ पर एक क्रैंक लगा होता है। उस क्रैंक के थ्रू आप ये देख सकते हैं कि ये जो मूवमेंट है आप किसी भी हॉस्पिटल्स या उसमें यूज़ करने के लिए। ठीक है, इस तरीके से ये ऊपर नीचे हो जाता है, ऊपर नीचे अप एंड डाउन होता है ये चीज़। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। हेड पोर्शन के लिए। और ये क्या है, साइड में रहता है? हमारी ना कोलैप्सिबल साइड रेलिंग्स होती हैं कि आप पेशेंट्स को सपोर्ट्स के लिए। कई बार पेशेंट्स की हालत अनकॉन्शियस होती है और पेशेंट्स क्या है ना अनकॉन्शियस कंडीशन में नीचे गिर जाते हैं। और क्या है कि रात में सोते समय ज़्यादा आदमी नहीं ध्यान होता, तो सपोर्ट के लिए सिस्टम चाहिए होता है। तो ये कोलैप्सिबल साइड रेलिंग्स बोलते हैं इसको। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो और देन ये हेड एंड फुट है। ठीक है, ABS हेड एंड फुट इसमें आता है। और इसमें मतलब कई सारे वेरिएंट्स हो सकते हैं। ABS हेड एंड फुट आता है। देन हम इसमें स्टीलनेस स्टील की राउंड पाइप के साथ में वुडन की टॉप लगा सकते हैं। देन इसमें माइल्ड स्टील का हम मटेरियल लगा सकते हैं। तो इसमें कस्टमाइजेशन बहुत सारी होती है, वो जैसे कस्टमर्स की नीड होती है उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ें बना के देते हैं। प्लस इसमें जो हम क्वालिटी यूज़ करते हैं वो करीब 16 गेज टू 18 गेज की क्वालिटी यूज़ करते हैं एज़ पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट। आप देख सकते हैं बेड की क्वालिटी एंड ड्यूरेबल भी है, बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो और इसमें अगर चाहें कस्टमर की नीड हो तो हम इसमें व्हील्स वगैरह भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर इसको इलेक्ट्रिक मॉडिफिकेशंस करना होगा हेड एलिवेट करने के लिए तो उसमें हम इलेक्ट्रिक भी कर सकते हैं। ठीक है। और ये साइड में आप देख रहे हैं कि साइड में सपोर्ट्स दिए हैं, मैट्रेस गार्ड बोलते हैं, मैट्रेस को सपोर्ट करने के लिए। देन यहाँ पर IB पोल्स दिए हुए हैं जो IB मतलब IB स्टैंड लगाने के लिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो ये प्रोडक्ट भी आपके ऑल इंडिया पे सप्लाई हो जाता है? ऑल ओवर इंडिया सप्लाई है। ठीक है, शिपिंग वगैरह इससे अच्छी तरीके से हो जाता है? बिल्कुल। मोस्टली क्या होता है जो बड़े डीलर्स होते हैं उनके क्वांटिटी ऑर्डर्स होते हैं तो वो एक ही कंटेनर में मटेरियल मंगवाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इफेक्टिव होता है और प्रोडक्ट डैमेज भी नहीं होता है उसका। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और भी यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसके बारे में जानते हैं, तो इसके बारे में बताइए सर हमें थोड़ा। ये जो प्रोडक्ट है इसको हम हीमोडायलिसिस चेयर और ब्लड डोनर चेयर बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड है। आप देख सकते हैं कि इसमें 3 फंक्शन होते हैं, हेड मूवमेंट होता है, लेग मूवमेंट होता है और हाइट एडजस्टमेंट होता है। ठीक है। जैसे हेड मूवमेंट हो गया, देन ये हाइट एडजस्टमेंट हो गया, देन ये लेग मूवमेंट हो गया है। और यहाँ पे सपोर्ट्स के लिए आर्म रेस्ट वगैरह दी हुई है, जैसे भी आपको जिस भी हाइट में आपको एडजस्टमेंट करनी है उसके अकॉर्डिंग अपने पेशेंट के अकॉर्डिंग फिक्स कर दें हैं। और ये एक पिलो दिया गया है फॉर द सपोर्ट ऑफ स्लीपिंग और जो कंफर्टेबल के लिए। और यहाँ पर हम IB पोल्स वगैरह दिए हुए हैं जो IB हम लगाते हैं, IB रॉड्स वगैरह स्लाइन लगाने के लिए ना। ठीक है। और ये आप देखेंगे कि इसमें जो व्हील्स हैं वो लॉकेबल हैं, 2+2 लॉकेबल व्हील्स होते हैं जो कि हम इसको आराम से मूव कर सकते हैं। अभी हमने फिक्स किया है, अभी इसको हम अनलॉक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसको हम इजीली मूव कर सकते हैं।
ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके का है काफ़ी। बहुत ड्यूरेबल क्वालिटी है। एक बार लगने के बाद में 2-4 साल कहीं भी किसी भी डॉक्टर्स को या डीलर्स को इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। अच्छी ड्यूरेबल क्वालिटी मिलती है प्रोडक्ट की। जो यहाँ पे मैट्रेस है वो भी बहुत अच्छी डेंसिटी की हमने लगाई हुई है, रैगजीन भी है, उसके ऊपर से लैमिनेशंस हमने की हुई है, क्योंकि क्लीनिंग करने के लिए थोड़ा सा आसान होता है ड्यूरिंग द लैमिनेशन। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स यहाँ पर ये इसमें ये पूरा आपका खुद का बनाया हुआ होता है? हाँ, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है अपने पास। अच्छा, ठीक है, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग। बहुत ही बढ़िया। और भी इस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट है, इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। तो जी सर, इसके बारे में बताइए। ये सर LDR बेड है, लेबर डिलीवरी बेड है। आप ये देखेंगे जो हेड है वो ABS है, और रेलिंग्स है ये भी ABS है। ये नॉर्मली आपसे डाउन हो जाती हैं। ठीक है। और ये लिथोटोमी रॉड है, जो कि एडजस्टमेंट के लिए है। हाइट एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं आप, जैसे कि हाई पोजीशनिंग में करनी है डॉक्टर्स को, वो भी कर सकते हैं। उसके बाद में आप ये हाइड्रोलिक भी है, हाइड्रोलिक पंप के साथ में ऑपरेट होता है। अगर हमें इसकी हाइट को एडजस्टमेंट करना है तो यहाँ से हमें फुट ऑपरेटेड, फुट के साथ में इसे अप एंड अप करना है। हम प्रेस करते ही बिल्कुल रिलीज हो जाएगा, ये अपनी पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो देन आपके ये इधर मैकेनिकली इसमें टेंडल वर्क, और उसके बाद में आपका हेड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड है। आप ये देख रहे हैं कि अभी हेड ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड होगा। एंड देन ठीक है, बहुत ही बढ़िया। जब ड्यूरिंग द सर्जरी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमने मैट्रेस निकाला और इसको हमने अंदर कर दिया। तो जो पोजीशंस हमें बनानी होती है उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर्स पोजीशंस बना लेते हैं। दैट्स इट। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो और भी प्रोडक्ट्स हैं, अब उनके बारे में भी जानकारी लेते हैं। यहाँ पर कुछ और प्रोडक्ट हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ये कहाँ पे यूज होता है सर? ये क्लिनिक्स में और हॉस्पिटल्स में होता है। ये आपका प्रोडक्ट है एग्जामिनेशन काउच, जो OPD में मोस्टली यूज होता है। यहाँ पे 6 ड्रॉज हैं, आप ये कैबिनेट्स देख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो हेड पोर्शन है वो गैस स्प्रिंग के थ्रू आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके और का फुट स्टेप है, इनबिल्ट स्टेप आप देख सकते हैं। आराम से पेशेंट जाके अपनी पोजीशन। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके का प्रोडक्ट है जो OPD में ज़्यादातर काम आता है। हाँ, OPD में। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट प्रोडक्ट लेके आऊँ। सिंगल फुट स्टेप आप देख सकते हैं, ये सिंगल फुट स्टेप है, और यहाँ पर ये डबल फुट स्टेप है। और देन आपकी ये मेडिसिन ट्रॉली हो गई, 4 ड्रॉस के साथ में विथ 4 ड्रॉस विथ लॉकेबल व्हील, एंड देन 4 स्टेनलेस स्टील ट्रे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। आपका ये प्रोडक्ट आ गया बेबी बेसनेट, जो कि आप NICU में यूज होता है। ये टेंडल वर्क टाइप में आप देख सकते हैं, और ये ट्रे है, आराम से निकल भी जाती है। देन आपका ओवर बेड टेबल, ये गैस स्प्रिंग के साथ में है, फूड ट्रॉली जिसे हम बोलते हैं, और कार्डिक टेबल भी जिसको हम बोलते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट प्रोडक्ट है मायो ट्रॉली, जो कि ऑपरेशन थिएटर में यूज होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइट एडजस्टमेंट करने के लिए नॉब है। आप जिस हाइट पे आप करना चाहें उसके बाद में यहाँ पे टाइट कर सकते हैं एंड देन फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, देन आपको मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट दिखाने जा रहा हूँ। ये क्लिनिकल कैबिनेट्स, जो कि बेड साइड लॉकर्स होते हैं। ठीक है, ये सिंगल टॉप के साथ में स्टेनलेस स्टील टॉप है, देन बॉडी है वो जो आपकी माइल्ड स्टील में है। ठीक है। देन अगेन आपके लिए मैं एक क्लिनिकल कैबिनेट में बेड साइड लॉकर्स में आपका एक नया मॉडल है, जो कि ऊपर टॉप होती है। कभी भी आप देखते हैं डॉक्टर्स वगैरह पेशेंट्स के बाद में आते हैं तो वहाँ पर अपना पर्चा रख के पेशेंट्स के साथ में लिख सकते हैं। ठीक है। तो ट्रे के साथ में ये ड्रॉज हैं,
और नीचे भी 2 पार्टीशन है, विथ व्हील के साथ में है। ऊपर जो टॉप है वो स्टेनलेस स्टील है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके के बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं मेडिकल फील्ड में यूज होते हैं, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। देन ये आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन थिएटर LED OT लाइट्स, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये 84 LEDs में है। और ये आपका वॉल मॉडल भी मिल सकता है, आपका सीलिंग मॉडल भी मिल सकता है, कि आप जैसे चाहेंगे उस चीज़ को हम इसमें बता सकते हैं। कि वॉल पे भी लगाना हो तो वॉल के लिए हमें एक साइज़ देना होता है, बाकी सीलिंग में तो नॉर्मली स्टैंड हाइट मॉडल होता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे भी दूसरा प्रोडक्ट है, इसके बारे में ये क्या यूज होता है सर? कहाँ पे यूज होता है? मोस्टली जो ऑपरेशन थिएटर में यूज होता है, स्क्रब स्टेशन बोलते हैं इसे। ये आप देख सकते हैं फुट ऑपरेटेड भी है और देन आपका सेंसर ऑपरेटेड भी है। यहाँ पर आप जैसे ही आप सेंसर के सामने अपना हाथ मूवमेंट करेंगे तो यहाँ से पानी निकलता है। अभी इसका ये आपके अल्बोस लगी हुई हैं, फुट ऑपरेटेड। और जो ग्रेड है इसमें 304 ग्रेड का है, हैवी ड्यूटी क्वालिटी के अंदर ये प्रोडक्ट मिलेगा आपको। और इसमें हम कस्टमाइज भी बनाते हैं। आपका 3 वाला चाहिए 3 टाइप में बन जाएगा, 4 टाइप में चाहिए 4 टाइप में बन जाएगा, आपको सिंगल टाइप में चाहिए सिंगल टाइप में बन जाएगा, मैनुअली भी बन जाएगा, एज पर द सेंसर ऑपरेटेड भी बन जाएगा। जैसा आप चाहें उसको हम कस्टमाइज करके बना सकते हैं। और कुछ स्पेसिफिक साइज होते हैं वो भी हम आपको बना के दे सकते हैं। मोस्टली ये यूज़ करते हैं हम लोग ऑपरेशन थिएटर्स में। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और ये इनके बारे में बता दीजिए। ये अपना सर मोस्टली बच्चों के लिए NICU के लिए प्रोडक्ट है, पीडियाट्रिक बच्चों के लिए। जो आप देख सकते हैं ये आपका इलेक्ट्रिक है। आप इसमें व्हील देख सकते हैं, ट्विन व्हील्स लगे हुए हैं। देन आपका स्टेनलेस स्टील्स ये रेलिंग्स लगी हुई है। ठीक है। एंड देन ये स्टेनलेस स्टील 304 ग्रेड में आपका हेड एंड फुट है। देन ये मैट्रेस है। देन आपका ये बेड है। ठीक है, बहुत ही ओवरऑल ये प्रोडक्ट है। देन आपका IB पोल्स है ये। ठीक है, इसके अलावा और भी प्रोडक्ट हैं, वो भी देखते हैं। देन आपका ये एग्जामिनेशन टेबल हो गया है। आप इसको जिस भी मूवमेंट पे आप फिक्स करना चाहें फिक्स हो जाएगा। नॉर्मली ये OPD में यूज़ होता है एग्जामिनेशन टेबल। ठीक है। और अगेन ये आपका एक ICU बेड है, मैकेनिकल ICU बेड। ये आपको 5 फंक्शंस में है, जिसमें आपका हेड अप एंड डाउन, लेग अप एंड डाउन, उसके बाद में आपके ये मैट्रेस है, देन रेलिंग्स है आपका, रेलिंग्स है और आपका जो व्हील्स है इसमें, ये आप थोड़ा सा मूवमेंट देख सकते हैं। तो ये ओवरऑल रेंज है। रेंज बहुत है, मतलब अभी बताते बताते बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है कि जो प्रोडक्ट्स हमारे पास में हैं और जो चीज़ें हम कस्टमाइज भी करवाना चाहें जो भी कस्टमर, वो भी हम कर सकते हैं। जैसे ये आप अभी देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट अभी डिस्पैच के लिए रखा हुआ है। ये क्लिनिकल कैबिनेट है। ये प्रोडक्ट अभी हमारा जाना है। अभी इसकी पॉलिशिंग वगैरह हुई है टॉप की, देन उसके बाद में पैकिंग होगी, उसके बाद में ये प्रोडक्ट रवानगी है। अब हम आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट और बताने जा रहे हैं, जो कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी है, जिसमें जनरल इंस्ट्रूमेंट सर्जरी आ जाती हैं, जो भी जनरल सर्जरी में होते हैं, लाइक फोर्सेप्स हो गया, मॉस्किटो फोर्सेप्स हो गया, ड्रेसिंग सीजर, आर्टरी फोर्सेप्स, सम हेयर ट्रांसप्लांट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। ये स्किन हुक्स हो गया, देन ये निडल होल्डर हो गया, राइडर निडल होल्डर हो गया। तो ये बहुत सारी रेंज है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, वो भी आपको यहाँ पर मिल सकती है और अच्छी क्वालिटी के अंदर। ये बेसिक सी किट है जो कि मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि रेंज बहुत बड़ी है इसके अंदर। इसके अलावा सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आपके बिज़नेस का जो मेन फोकस एरिया क्या होता है? तो किन मेन टारगेट कस्टमर या अभी के लिए आप कहाँ पे फोकस कर रहे हैं? हमारे जो मेजर टारगेट्स हैं वो है एक्सपोर्टर्स हैं, जो भी इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं हेल्थ केयर प्रोडक्ट कैटेगरी को, वो हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। और जिनके कस्टमाइज प्रोजेक्ट होते हैं वो हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। और जो मेजर अपने गवर्नमेंट सप्लायर्स हैं, जो भी डीलर्स हैं, हर स्टेट में डीलर्स होते हैं गवर्नमेंट सप्लाई के लिए, तो कंपनी भी मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करती है, अपने नए नए डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट्स करती है। तो वो जो गवर्नमेंट सप्लायर हैं, जो जैम में सप्लाई करते हैं या स्टेट गवर्नमेंट में सप्लाई करते हैं, वो भी डायरेक्ट हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम उनको ऑथराइजेशन दे सकते हैं। या जो नए गवर्नमेंट सप्लाई में आ रहे हैं, जो छोटे छोटे ट्रंकी प्रोजेक्ट करते हैं, वो भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं।
और आपने देखा होगा कि कई बार क्या हो ना, कई न्यू हॉस्पिटल्स प्रोजेक्ट्स आते हैं, न्यू ट्रंकी प्रोजेक्ट होते हैं, तो जो ट्रंकी प्रोजेक्ट के कंसल्टेंट होते हैं, अब वो तो एटलीस्ट सारी चीज़ें करते नहीं हैं, तो वो क्या है डायरेक्टली हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हॉस्पिटल प्रोजेक्ट के लिए कि हमारा अगर 1000 बेड का हॉस्पिटल सेटअप है, ये सारी चीज़ें लगनी है, तो वो भी डायरेक्टली हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो उनको एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हम अफोर्डेबल प्राइसिंग में और क्वालिटी के साथ में हम उनको भी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और या मतलब आपने बताया कि कस्टमाइजेशन अगर किसी को चाहिए, मतलब अब कोई ऐसी चीज़ मार्केट में नहीं मिल रही, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस चाहिए, तो वो सब आप करके दे देंगे? हाँ, बस वो होता है कि वो चीज़ें होनी चाहिए बल्क में। देखो सिंगल पीसों के लिए तो यूनिटें नहीं वर्कआउट कर पाती हैं, बस ये है कि चीज़ें कस्टमाइज पे हो और क्वांटिटी में हो, देन हम उसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं बहुत अच्छा, और अच्छी क्वालिटी दे सकते हैं उनको। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और इसके अलावा आपने बताया कि जो कंसल्टेंट है उनके लिए भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, और उसके अलावा जो अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर के प्रोजेक्ट, जैसे जो होम केयर करते हैं ना, कई लोग क्या होते हैं जो होम केयर के सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं ऑल ओवर इंडिया में जो है, तो वो भी डायरेक्टली हमसे जुड़ के मटेरियल सप्लाई कर सकते हैं, या जो होम केयर पेशेंट है वो भी हमसे चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। इसके अलावा सर आजकल एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जेम प्लेटफार्म, गवर्नमेंट का जो प्लेटफार्म है, तो उसके बारे में, उसमें आप लोग रजिस्टर हैं क्या, कैसे? हाँ जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ये हम जेम पे ऑलरेडी हम रजिस्टर्ड भी हैं, और एज ए हम OEM भी हैं। हमारी करीब 37 कैटेगरीज हैं जो कि जेम पे एज ए OEM की कैटेगरी में हैं। जो भी डीलर्स हमसे कनेक्ट करके ऑथराइजेशंस वगैरह चाहते हैं या हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, वो जेम के प्लेटफॉर्म के थ्रू आके हमें अप्रोच कर सकते हैं, हम उनको ऑथराइजेशन वगैरह भी प्रोवाइड कर सकते हैं स्टेट वाइज। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। हमने यहाँ पर देखा दोस्तों, मैंने आपको सारे प्रोडक्ट दिखाया जो भी यहाँ पर बनता है, जो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो एक बार और बता दीजिए सर, जो आपका पूरा प्रोडक्ट का रेंज है वो एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। मोस्टली सर अपने पास में जनरल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाएंगे, और हॉस्पिटल फर्नीचर, हॉस्पिटल बैड्स की रेंज कम्प्लीटली मिल जाएगी। और जो भी हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं, चाहे वो डीलर हो, चाहे वो एक्सपोर्टर्स हो, चाहे जो गवर्नमेंट सप्लायर्स होते हैं, जो ट्रंकी प्रोजेक्ट करते हैं, वो डायरेक्टली हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और जो भी डीलरशिप के लिए इंटरेस्टेड हो वो भी हमसे एक बार कॉल करके बातचीत कर सकता है अपने स्टेट से। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर वगैरह मिल जाएगा, वीडियो के स्क्रीन पे दिख जाएगा। उसके अलावा लिंक, व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको एड्रेस वगैरह मिल जाएगा, फ़ोन नंबर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डायरेक्टली व्हाट्सएप पे जा सकते हैं, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग यहाँ पे एड्रेस वगैरह देखना हो तो भी आप वहाँ पर देख सकते हैं, और आगे आप कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को सारी ये वीडियो पसंद आएगा, आपके काम आएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।